जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने गणेश पुराण के अनुसार नारायणतक वध की कथा सुनी। इसके पश्चात नारायणतक का भाई देवांतक प्रतिशोध लेने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ काशी पर आया और आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण के लिए काशी राज ने विनायक की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझा। वह उनके पास गए और आज्ञा मांगी। विनायक ने आदेश भरे स्वर में कहा, अपनी सेना को शत्रु के समक्ष भेजो राजन, परंतु ध्यान रहे कि समागत दैत्य से आक्रमण के लिए कुछ देवियां आ रही हैं। जब भी आ जाएं तब आपकी सेना उनके पीछे रहते हुए निर्देश का पालन करे। राजा आज्ञा प्राप्त करके युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उधर भगवान विनायक ने विशाल रूप धारण कर सिद्धि बुद्धि का स्मरण किया। सिद्धि बुद्धि दोनों तुरंत उपस्थित हो गईं। तभी उन्होंने सिद्धि को आदेश दिया, इन दैत्यों के विनाशनार्थ एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी, साथ ही सैन्य संचालन भी ठीक प्रकार से हो सके, इसकी व्यवस्था की जाए। आदेश मिलते ही सिद्धि देवी ने देवांतक की सेना के निकट जाके भयंकर गर्जना की, जिससे समस्त दिशाएं एवं धरती आकाश कंपायमान हो गए। उसी समय 8 सिद्धियों सहित विशाल सेना प्रकट हो गई। देवांतक उस सेना को देखकर बहुत घबराया। उसने सोचा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से युद्ध करना अधिक कठिन है। यदि हम उन्हें जीत भी लें तो कोई यश नहीं मिलेगा। तभी उसके एक सेनापति ने निवेदन किया कि स्त्रियों से युद्ध तो अब करना ही पड़ेगा। क्यों वह युद्ध के लिए उपस्थित हैं, युद्ध से भाग भी नहीं सकते हैं। तो देवांतक के 8 प्रबल सेनापति थे, करदम, कालांतक, घंटासुर, तालजंग, दुर्ज, यक्ष्म और रक्षकेश। ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ युद्ध करो। तो देवांतक के 8 सेनापति 8 सिद्धियों के सेनाओं से जाकर युद्ध करने लगे। उसमें अरिमा, प्रकाम्या, गरिमा, इस तरह से 8 सिद्धियां थीं। लेकिन उन्होंने युद्ध करके 8 सेनापतियों को वध कर दिया। अब देवांतक को बड़ी चिंता हुई, उसकी सेना का भी विनाश हो गया। अब ऐसा विचार कर कि मुझे युद्ध करना पड़ेगा, उसने तीक्ष्ण तलवार हाथ में लेकर घोर गर्जना की, जिसे सुनकर देवता मनुष्य कांप गए। तुरंत ही वह गर्मा के समक्ष जाकर भयंकर युद्ध करने लगा। देवियां पीछे नहीं रहीं, उन्होंने उसकी तलवार ही उड़ा दी। उसने बाण वर्षा की। यह देखकर 8 सिद्धियां मूर्छित हो गईं। सिद्धियों को मूर्छित देखकर विनायक ने युद्ध की व्यवस्था का आदेश दिया। तभी बुद्धि देवी ने वहां पहुंचकर घोर गर्जना की, जिससे शत्रुओं के हृदय कांप उठे। तभी बुद्धि देवी के मुख से एक अत्यंत तेजस्विनी, घोर भयंकरकारी एवं अत्यंत विशाल मुख वाली देवी प्रकट हो गई। उसके बाल धरती तक फैले थे, मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। यह देवी दैत्य दल के रूप में घुसकर जिसे चाहती उसे उठाकर मुँह में रख लेती थी। इस प्रकार उसने बड़ी शीघ्रता से कई राक्षस एक साथ उठाकर मुख में रख लिए। अब राक्षस गणों में भगदड़ मच गई। इस प्रकार उसके द्वारा अनगिनत वीरों का संहार होने लगा। चिंतित हुआ देवांतक उस पर भीषण बाण वर्षण करने लगा, परंतु उन बाणों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवांतक के सभी बाण समाप्त हो गए। तभी उसने सुना, अब तू अकेला ही क्या करेगा, मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता। वह सजग हुआ, वस्तुतः एक दैत्य भी वहाँ दिखाई नहीं देता था। उसने सोचा, भागने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, अन्यथा प्राण देने होंगे। इसलिए वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। देवांतक युद्ध क्षेत्र से भागकर स्वर्गलोक में पहुंच गया और लज्जा की वजह से छुप कर बैठ गया। तब उसके पिता ने उसे सलाह दी। रुद्रकेतु बोले, पुत्र चिंता मत करो, भय और शोक छोड़ दो, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अघोर मंत्र का अनुष्ठान करो। उनका पूजन, ध्यान, जप, मंत्र जाप, होम तर्पण, फिर ब्राह्मण भोजन कराओ। अनुष्ठान पूर्ण होने पर एक अश्व निकलेगा, उस पर सवार होकर रण क्षेत्र में जाने से विजय प्राप्त होगी। देवांतक ने पिता के द्वारा निर्दिष्ट विधि के से अनुष्ठान कार्य किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पर एक वेदी से कृष्ण वर्ग का एक अश्व निकला, जो कि दीर्घकाय, सबल एवं अत्यंत दर्शनीय था।
उसके मुख से भयानक शब्द निकल रहा था। उस घोड़े को देखकर देवांतक प्रसन्न हो गया। उसने घोड़े को प्रणाम कर उसे अलंकारारी से सजाया। तदुपरांत अपने सेनापतियों की विशाल सेना को लेकर काशी की ओर वेगपूर्वक बढ़ दिया। उस विशाल सेना ने स्वर्ग धरती को कंपित कर दिया। इस बार के युद्ध में सिद्धि देवी की अधिक सेनाएं सफल नहीं हो सकीं। असुरों ने हराते हुए आगे बढ़ने लगे तो विनायक ने काशीराज को सुरक्षित सेना को युद्ध में भेजा। वह स्वयं भी सिंह पर आरूढ़ होकर चल दिए। उस समय पास परशु धनुष आदि बाण आदि से संपन्न उनका वीर वेश दर्शनीय था। भगवान विनायक सिंह की सवारी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। काशी नरेश की सेना उन असुरों के युद्ध में तत्पर हुई। तभी भगवान भी रण क्षेत्र में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही देवांतक बोला, तूने मेरे भाई नारंत को मारा है ना, उसका प्रतिशोध तेरे रक्त से लेना अनुचित नहीं होगा। फिर भी तेरे बालकपन और तेरी भोली सूरत पर मुझे तरस आ रहा है। विनायक ने अट्ठास करके कहा, तुम जैसे कायर को तरस नहीं आएगा तो और किसे आएगा? अरे मूड, पिछली बार तो तुम प्राण बचाकर भाग गया था, परंतु इस बार नहीं जा सकेगा क्योंकि तेरे जीवन की अवधि पूर्ण हो गई है। इसलिए पहले तुम अपना पौरुष दिखा। देवांतक युद्ध के लिए तैयार हुआ और तभी उसने बाणदेश सेना के संहार में लगे थे। देवांतक क्रोधित हो गया, लेकिन उसने अपनी विजय न होती देख फिर उसने मोहास्त्र का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उपस्थित सभी देवता काशीराज की समस्या न विनायक में निंदाग्रस्त हो गए। अब देवांतक ने चक्र के मध्य एक त्रिकोणात्मक कुंड बनाकर मांस आदि की हवि देते हुए अविचार कर्म आरंभ किया। यह समाचार काशीराज को गुप्तचरों से मिला तो वे नागरिक के वेश में छिपते हुए किसी प्रकार विनायक के पास जाकर उनके कान में बोले, त्रिकाला के प्रभु, देवांतक अविचार कर्म कर रहा है। यदि पूर्ण हो गया तो वह अजय हो जाएगा, इसलिए निद्रा का त्याग कीजिए। काशीराज की प्रार्थना सुनते हुए विनायक चेतन हो गए और उन्होंने धनुष पर खड्गास घंटास्त्र अभिमंत्रित 2 बार आकाश में छोड़े। बस फिर क्या था, आकाश में भीषण घंटानाद होने लगा, जिससे सभी निंद्र सैनिकों देवताओं आदि की निद्रा भंग हो गई। वे तुरंत उठकर देवांतक के पास जा पहुंचे और उसके अविचार कर्म में विघ्न डाल दिया। अब अत्यंत क्रोधित हुए देवांतक ने घोर युद्ध किया, किंतु विनायक के समक्ष उसके सभी प्रयास निष्फल रहे। तभी उसने विराट रूप के दर्शन किए। मनुष्य का शरीर और हाथी का मुख, धरती पर चरण और आकाश को स्पर्श करता हुआ मस्तक, वह उस रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित एवं भयभीत हुआ। तभी उन्होंने उसके मस्तक पर अपने दांत के भयंकर प्रहार किया, जिससे वह चीत्कार करता हुआ सैकड़ों खंडों में छिन्न छिन्न होकर धरती पर बिखर गया। उसके मुख से एक ज्योति निकलकर विनायक के मुख में प्रविष्ट कर गई। अपने स्वामी की मृत्यु हुई देखकर समस्त सेना वेगपूर्वक इधर उधर भाग गई। देवगण प्रसन्न होकर धुंधुमियाँ बजाने लगे। काशीराज ने की सेना ने विनायक देव की जय पूंज की। विजय बाग बजने लगे, दिशाएं स्वच्छ हो गईं और उन्मुक्त वायु चलने लगी। इंद्र आदि देवगण वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम राक्षस राज देवांतक के बंधन से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेंद्र के समान पराक्रम किया है, इसलिए आप संसार में उपेंद्र भी कहे जाएंगे। अब हम भय रहित रूप से अपने अपने अधिकार का उपयोग करेंगे तथा दीर्घकाल से अवरुद्ध हुए स्वाहाकार और वसटकार के स्वर पूर्वग्रह सर्वत्र सुनाई देंगे। स्तुति करके सभी देवता अपने अपने स्थानों को गए। इंद्र ने समस्त असुरों को बाहर खदेड़ कर पुनः देवराज की स्थापना की। असुरों में शोक और देवताओं में आनंद व्याप्त हो। आगे की कथा में विनायक द्वारा काशीराज के यहाँ युवराज का विवाह कराया जाना एवं विनायक का अपने पिता के पास वापस पहुँचना और काशी में डुंडी राज गणेश की स्थापना। जय श्री बद्री गणेश।